प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास। और हम अपने सिलेबस के बिल्कुल अंतिम चरण में, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, हमारी जो 4th यूनिट चल रही है उसमें हम डीड्स पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में सेल डीड, विक्रय विलेख के प्रारूप पर चर्चा की थी, और आज हम मॉर्गेज डीड, बंधक विलेख पर चर्चा करेंगे। बंधक विलेख या मॉर्गेज डीड पर चर्चा करने से पूर्व हमें बंधक की परिभाषा को समझना आवश्यक होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 के अनुसार बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी संपत्ति का वह अंतरण जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचन पत्र का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। आप एलएलबी सेकेंड ईयर में टीपी एक्ट में मॉर्गेज बंधक को अच्छी तरीके से पढ़कर आए हैं। यहाँ पर बंधक की परिभाषा का उल्लेख करने का तात्पर्य एक तो आपको रिफ्रेश करने के साथ साथ, अगर आपसे 2 नंबर का जो हमारा पैटर्न है उस पर पूछा जाता है कि बंधक किसे कहते हैं, तो 58 के अनुसार हमने जो अभी बात की थी कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या वचन पत्र के पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। अब हम बंधककर्ता, बंधकी, बंधक धन एवं बंधक विलेख की परिभाषा या इन शब्दों को समझें कि संपत्ति का अंतक बंधककर्ता, यानी कि जो संपत्ति का मालिक है और संपत्ति का अंतरण कर रहा है उसे हम बंधककर्ता, और अंतरिती बंधकी या बंधकदार कहलाता है, और जिसे वह संपत्ति बंधक की जा रही है वो बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिसका संदाय तत्समय प्रतिभूत है बंधक धन कहलाता है, और वह लिखित यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसके यदि कोई है जिसके द्वारा वह अंतरण किया गया है वह बंधक विलेख कहलाता है। तो बंधक कर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधन विलेख। अब हम बात करें कि इनके प्रकार, तो बंधक के प्रकार की हम बात करें तो सादा बंधक सेक्शन 58 बी के अनुसार उसे परिभाषित किया गया है। फिर हम बात करें सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, तो 58 सी में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को परिभाषित किया गया है। फिर 58 डी में भोग बंधक को, और 58 डी में इंग्लिश मॉर्गेज, और लास्ट में हक विलेखों के निक्षिप्त दर बंधक का बंधक, इसको सेक्शन 58 चे में परिभाषित किया गया है, और लास्ट में विषम या विलक्षण बंधक को परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये 6 प्रकार के जो बंधक हैं उनका अलग अलग उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपसे ये भी हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से किसी एक बंधक के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए कि सादा बंधक किसे कहते हैं, या इंग्लिश मॉर्गेज किसे कहते हैं, या विक्रय द्वारा बंधक, हक विलेखों द्वारा बंधक। इन सब में से किसी एक को आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन के जरिए कि किसे कहा जाएगा। आज जो हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास के अंतर्गत, वह बात जिस प्रारूप पे हम चर्चा करेंगे वह होगा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के प्रारूप की हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग ये ध्यान में रखने वाली बात होगी कि जिस बंधक विलेख की आप चर्चा करेंगे उसके एलिमेंट्स आपके उस मॉर्गेज डीड में आने आवश्यक है। अगर आप सिंपल की बात ले रहे हैं तो सादे बंधक के जो लक्षण हैं, सशर्त विक्रय है तो उसके जो लक्षण हैं, भोग बंधक या इंग्लिश या हक दस्तावेजों द्वारा या विलक्षण बंधक, मतलब जिस मॉर्गेज डीड की आप चर्चा करेंगे या जिस प्रारूप का उल्लेख करेंगे, या ये समझ लीजिए कि पेपर में आपको जिस के बारे में पूछा जाता है तो उसी के जो लक्षण हैं उनका उल्लेख करते हुए, यानी कि उन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उस बंधक प्रारूप की चर्चा की जाएगी।
सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को सेक्शन 58C के में परिभाषित किया गया है और सेक्शन 58C के अनुसार जहां कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय के व्यतिक्रम होते ही वह विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता व संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा, वहां ऐसा समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाएगा। परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में सविनिष्ट न हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। तो सेक्शन 58C क्या कहता है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में क्या होता है, बंधक संपत्ति को एक बार दृश्यतः बेच दिया जाता है। किस शर्त पर? इस शर्त पर कि निश्चित तारीख तक बंधक धन के संदाय होने के व्यतिक्रम होने पर, यानी कि बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है और जो बंधक धन यानी कि जो धन प्राप्त किया गया है उसके भुगतान होने में व्यतिक्रम यानी कि चूक होते ही वह विक्रय जो सशर्त था, ठीक है ना, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, या इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर वो विक्रय शून्य हो जाएगा। यानी कि जैसे ही वह बंधक धन का पेमेंट कर दिया जाता है, करते ही क्या हो जाएगा, वह जो सशर्त किया गया था वो शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा। वहां क्या होगा, ऐसा समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहलाया जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ऐसी कंडीशन का उल्लेख उस दस्तावेज में किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वह माना नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सशर्त बंधक है उसके आवश्यक लक्षणों को हम ध्यान में रखते हुए ही अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें इस प्रारूप की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।